नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एड्यूसीजा लर्निंग पर। इस वीडियो के अंत तक आप स्वतंत्रता की ओर पाठ में आए शब्दार्थ यानी कि कठिन शब्द और उसके प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला शब्द है स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी। दूसरा है और यानी कि तरफ। फिर है योजना यानी कि कार्य की रूपरेखा। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले हम उसकी योजना बनाते हैं। चरखा आपको चित्र में दिख रहा होगा। चरखा का अर्थ होता है सूत काटने का लकड़ी का यंत्र। आगे चलते हैं। आगे है सूत, जिसका अर्थ होता है कच्चा धागा। दुहना यानी कि निकालना। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि कैसे दूध निकाला जा रहा है। जुलूस, उसका अर्थ है प्रदर्शन। और सत्याग्रह का अर्थ है अहिंसात्मक कार्रवाई। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है विरोध यानी कि बाधा। कर यानी कि शुल्क या चुंगी, जिसे हम अंग्रेजी में टैक्स भी कहते हैं। सरासर यानी कि बिल्कुल। और ठुकराना यानी अस्वीकार करना। निश्चय यानी ठान लेना या संकल्प करना। और रिपोर्ट का अर्थ होता है कार्य का विवरण। नौजवान यानी कि नवयुवक। और हठ का अर्थ होता है जिद। आइए आगे चलते हैं। गौशाला, तो आप चित्र में देख पा रहे हैं कि गायों को रखने का स्थान। गर्व यानी कि शान। अड़ना यानी कि जिद करना। और समस्या, जिसका अर्थ होता है मुसीबत। आइए अब इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। तो हमने बापू के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की। हमें सिर्फ यहाँ कोई भी 3 लिखनी है। जैसे कि गांधी जी भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। दूसरा वाक्य बन सकता है, वे रोज सुबह आश्रम में पैदल घूमते थे। और तीसरा वाक्य है, गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी। तो आप कोई और वाक्य भी लिख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। चूल्हा, धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। तो पहले इन चित्रों को देखते हैं और उनके नाम पता करते हैं। जैसे कि पहला चित्र आप देख पा रहे हैं, वह है स्टोव। जो दूसरा चित्र आप देख पा रहे हैं, उसे कहते हैं चूल्हा। जो तीसरा चित्र आप देख रहे हैं, वह है गैस स्टोव। और आखिरी चित्र है, वह है अंगीठी। अब उसी में दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? तो जैसे कि स्टोव के अंदर मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। चूल्हे के अंदर सूखी लकड़ी या फिर गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। गैस स्टोव, जिसके अंदर एलपीजी गैस होती है यानी कि लिक्विफाइंग पेट्रोलियम गैस। और अंगीठी के अंदर आप कोयला या सूखी लकड़ियां डाल सकते हैं।
चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारे घर के अंदर अभी ज़्यादातर सभी के घर के अंदर गैस स्टोव यानी कि जो एलपीजी गैस से चलता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कहानी से आगे। नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज के बारे में पता करो। तो सबसे पहली चीज है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है आजादी या फिर कैद से मुक्ति। दूसरा है सत्याग्रह। तो शब्द से ही पता चल रहा है कि सत्या यानी कि सत्य, सत्य के लिए किया गया हठ, जैसे गांधी जी करते थे, हमेशा सत्य के लिए जिए और सत्य के लिए ही मर गए। तीसरा शब्द है खादी। तो उसे आप खद्दर या फिर चरखे से बनाए गए धागे से बना कपड़ा, जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, वही खादी है। गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा इसको पहना जाता है। अगला है चरखा। तो हमने पहले भी देख लिया था कि सूत काटने का लकड़ी का यंत्र, आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। आगे है आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोचकर लिखो। तो मुझे तो लगता है कि जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब उनका स्वागत किया गया होगा। उनके सकुशल आश्रम वापस आने से भी सभी लोगों को अनेरी खुशी मिली होगी कि गांधी जी को कुछ हुआ नहीं और वह सकुशल वापस आ गए। उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए होंगे और धनी ने उन्हें बिन्नी का दूध भी पिलाया होगा। आगे देखते हैं। आगे है कहानी से। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय ही बात करना क्यों ठीक समझा होगा? तो हम सब जानते हैं कि गांधी जी पूरा दिन व्यस्त रहते थे, पर सुबह के समय वह रोज आश्रम में पैदल घूमते थे, तब उनसे बात करना आसान था। इसलिए धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना ठीक समझा होगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं कि धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर, उसके बर्तन में पानी डालता, उसे आश्रम में घुमाता और उससे बातें करके उसकी देखभाल करता था। तीसरा प्रश्न है, धनी को कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? जिसका उत्तर है, जब धनी ने आश्रम के लोगों को कमरे में गांधी जी के साथ चर्चा करते देखा तब उसे यह महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। आप चित्र में भी देख पा रहे हैं कि गांधी जी लोगों के साथ मिलकर बात कर रहे हैं या कोई योजना बना रहे हैं। आगे है कहानी और तुम, जिसमें क वाला धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? तो पहले उसका उत्तर देखते हैं। धनी को पता था कि गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। धनी भी उसमें अपना योगदान देना चाहता था, इसलिए वह यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक था। दूसरा प्रश्न है, अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते? क्यों? तो अगर मैं धनी की जगह पे होता
तो मैं भी यात्रा पर जाने के लिए जिद करता, क्योंकि मैं भी गांधी जी की तरह आजादी में अपना योगदान देना चाहता। इसलिए मैं भी हट करता, जिद करता जाने की। ख वाला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? तो जिसका उत्तर है कि गांधी जी ने धनी को समझाया कि अगर वह भी यात्रा पर चला जाएगा तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? जब मैं यात्रा से वापस आऊंगा तो मुझे ताकत के लिए बहुत दूध पीना पड़ेगा। इसलिए तुम आश्रम में रहकर ही बिन्नी की देखभाल करो। तो ये सारी बातें बोलकर गांधी जी ने धनी को यात्रा पर न जाने के लिए मना लिया। अगला है, क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो? क्यों? हाँ, मैं गांधी जी के तर्क से सहमत हूं, क्योंकि यात्रा पर सिर्फ नौजवान ही जा रहे थे और धनी सिर्फ 9 साल का छोटा सा बच्चा था। इसलिए मैं पूरी तरह से गांधी जी के इस तर्क से सहमत हूं। आगे बढ़ते हैं। ताकत के लिए गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? तो यहाँ कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं, जैसे कि चटपटी अंकुरित दाल, गर्म समोसे, करारे गोलगप्पे, कुरकुरी मक्का की रोटी, खुशबूदार दाल, मसालेदार अचार, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, ठंडी आइसक्रीम, रंग बिरंगी टॉफी, ठंडा शरबत। तो इनमें से जो हमारी सेहत के लिए अच्छी चीजें हैं वह है चटपटी अंकुरित दाल, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, कुरकुरी मक्का की रोटी और खुशबूदार दाल। तो ये सारी चीजें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। चलिए आगे देखते हैं। विशेषता के शब्द। अभी तुमने जिन खाने पीने की चीजों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द, जैसे कि चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे हैं। पहला शब्द है हलवा, तो आप लिख सकते हैं मीठा हलवा, क्योंकि हलवा मीठा ही होता है। दूसरा है पेड़, तो पेड़ के बारे में आप घना पेड़, लंबा पेड़, छोटा पेड़, पतला पेड़ या सूखा पेड़, ऐसे उसके विशेषता वाले शब्द लिख सकते हैं। तीसरा है नमक, तो आप सफेद नमक या काला नमक लिख सकते हैं। चींटी, तो आप छोटी चींटी, बड़ी चींटी, काली चींटी, लाल चींटी, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। पत्थर, पत्थर पे आप भारी पत्थर, हल्का पत्थर, बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर, इनमें से आप लिख सकते हैं। कुर्ता, तो छोटा कुर्ता, बड़ा कुर्ता, नया कुर्ता, पुराना कुर्ता, इनमें से भी आप कोई लिख सकते हैं। चश्मा, तो गोल चश्मा, काला चश्मा, पुराना चश्मा, नया चश्मा, इनमें से भी आप कोई लिख सकते हैं। और आखिरी है झंडा, तो आप कोई भी रंग, जैसे मैंने लाल लिखा है, आप हरा, नीला, पीला, कोई भी तिरंगा झंडा, कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। चांद की बिंदी। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर बिंदी या चंद्र बिंदी लगाओ।
बिंदी यानी कि अनुस्वार और चंद्र बिंदी यानी कि अनुनासिक। तो हमें यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, उसके ऊपर बिंदी या चंद्र बिंदी यानी अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर इस शब्द को सही बनाना है। जैसे कि पहला शब्द है तो वहां पर आ के ऊपर चंद्र बिंदी यानी अनुनासिक आएगा और यह शब्द बनेगा धुआं। ऐसे ही कुआं शब्द में भी आ के ऊपर चंद्रबिंदी लगेगी और शब्द बनेगा कुआं। तीसरा है फूंक, उसमें फ के ऊपर चंद्रबिंदी लगेगी और शब्द बनेगा फूंक। चौथा है हा के ऊपर चंद्रबिंदी लगेगी और शब्द बनेगा कहां। नेक्स्ट है जहां पर त के ऊपर बिंदी यानी कि अनुस्वार आएगा और शब्द बनेगा स्वतंत्र। आगे बा के ऊपर अनुनासिक आएगा और शब्द बनेगा बांध। यहाँ पर माँ के ऊपर चंद्रबिंदी आएगी और शब्द बनेगा माँ। यहाँ ग के ऊपर चंद्रबिंदी आएगी और शब्द बनेगा गांव। यहाँ पर ब के ऊपर बिंदी अनुस्वार आएगा और शब्द बनेगा बंद गोभी। यहाँ पर ई के ऊपर बिंदी आएगी और शब्द बनेगा इंतजार। ऐसे ही स के ऊपर भी अनुस्वार आएगा और शब्द बनेगा पसंद। आगे है किसकी जिम्मेदारी। धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी। यहाँ कुछ नाम है, इनकी भी कोई ना कोई जिम्मेदारी थी। जैसे कि माँ, तो माँ की जिम्मेदारी थी खाना पकाना और धनी और उसके पिता का ख्याल रखना। उसके पिता की क्या जिम्मेदारी थी, तो उसके पिता को जो काम दिया था सूत काटने का, वह उनकी जिम्मेदारी थी। आखिरी बिंदा, तो बिंदा की क्या जवाबदारी थी, तो वह बगीचे में काम करता था, तो उसकी जिम्मेदारी थी सब्जी उगाना।